मित्रों नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते नो। मित्रों, बहुत दिनों के बाद आज सभी दोस्तों के सामने बैठने का मौका मिला है और आज का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप सबके सहयोग से मैं सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा कि एक बार हम लोग आपस में परिचय कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप दोस्तों का क्या विचार है इस पे? जी सर, रंजीत सिंह द्वारका मोड़। आ, रंजीत जी, अपना नाम बताना है, प्रोफेशन बताना है और सिटी का नाम, शहर का नाम बता देना है। रंजीत जी हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। पंखा थोड़ा स्लो कर दीजिए। और रंजीत जी दिल्ली से हैं और इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं। मैं ठीक कर रहा हूँ रंजीत जी? रंजीत सिंह द्वारका मोड़ एलएलसी। द्वारका मोड़ से हैं जी। दूसरे कोई मित्र अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो? पिनाकी चटर्जी जी जी। वो है भूपा और आईसीआईसी लोबर। ग्रेट ग्रेट। और पिनाकी चटर्जी, आप बेंगलोर से हैं, मैं ठीक कर रहा हूँ? हाँ हाँ, मैं बेंगलोर से हूँ। बेंगलोर से। मैं एलआईसी एजेंट हूँ। मैं भूपा और थैंक यू। आईसीआईसी लोबर। बहुत बहुत धन्यवाद चटर्जी जी। और कोई मित्र अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो आज के कार्यक्रम में? जी नमस्ते। नमस्कार। हाँ, मेरा नाम प्रसाद जोशी है। मैं महाराष्ट्र नीरज से हूँ। आप प्रसाद जोशी जी हैं, महाराष्ट्र में कहाँ से हैं आप? नीरज नीरज। महाराष्ट्र नीरज से हैं। ग्रेट ग्रेट जी। और कोई मित्र? आप अरशद मैं जी। बीकानेर राजस्थान से हूँ। अरशद जी हैं राजस्थान से। राजस्थान में किस सिटी से हैं अरशद जी? मैं बीकानेर से हूँ। बीकानेर से हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू अरशद जी, बीकानेर से जुड़ने के लिए जी। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार जी। मेरा नाम और मैं मारुति से सर, महाराष्ट्र। व्हीकल इंश्योरेंस एजेंट सर। दोस्त आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है। जगदीश। जगदीश जी बेंगलोर से। ग्रेट ग्रेट। आई एम द सेल्स मैनेजर इन। सेल्स मैनेजर, आप किस कंपनी में सेल्स मैनेजर है जगदीश जी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो। जी जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, मेरा नाम नीरज सैनी है। जी नमस्कार सैनी साहब। जी हाँ, मैं जी जयंत से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब मध्य प्रदेश से जुड़ने के लिए। जी अगला मित्र। जी जी। आ, कार्तिक खरे जी भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भोपाल से जुड़ने के लिए। राजीव भाई, आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन आप अनम्यूट हैं, इसलिए आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। राजीव भाई। I'm from New Delhi. How are you, Mr. Tiwari? काफी आपके मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं। So when I saw this offer and everything, and really got attracted towards that, let's hope for the best. The things goes very well, Mr. Tiwari. Okay? So this is all about me. I'm from New Delhi. थैंक यू राजीव टंडन साहब। और कोई मित्र अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं? नरेश राणा जी, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। नरेश राणा जी।
दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज की संध्या में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं आपको कि आप अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाल करके हमारे रिक्वेस्ट पे आज आपने अपना समय निकाला है। दोस्तों मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है। मैं नवंबर 99 से इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। लगभग 23 से 24 सालों का अनुभव रखता हूँ। और इसी बीच में आज से 6-7 साल पहले हमारे मन में एक भावना आई थी कि हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमारा एक एक मित्र एक एक पॉलिसी के लिए लगभग 2 से 3 साल तक एक कस्टमर को फॉलोअप करता है। और उस कस्टमर को फॉलोअप करने के बाद में एक प्रीमियम उठती है। हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बात करूं तो एक प्रीमियम उठती है 15,000 से 20,000 रुपए का। और उस 15,000 से 20,000 के प्रीमियम के ऊपर 15 से 20% कमीशन मिलता है। और उस कमीशन में से हमारे एजेंट मित्र को 25 से 30% टैक्स ब्रैकेट में टैक्स डिडक्शन हो जाता है। तो नेट इन हैंड 1,000 से 2,000 रुपया भी पर केस हमारे अभिकर्ता मित्र को नहीं आ पाता है। दोस्तों इसी दर्द को हमने समझा और इसी दर्द को सॉल्यूशन लेने के लिए हमने कोशिश किया। आज से 6 साल पहले हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई छोटी सी, जो हमारी प्रोप्राइटरशिप कंपनी में थी। और उसके साथ में हमने हॉस्पिटल वाला का प्रारूप तैयार किया, रंग रोगन तैयार किया, काम शुरू करना तैयार किया और नेटवर्किंग शुरू करी। और शुरू में हमने 1 2 5 10 15 हॉस्पिटल के साथ में काम करते रहे। पिछले साल 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में हमने अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना करी आप दोस्तों की मदद से। और उसमें आज पूरे भारत वर्ष में, खास तौर पे नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि मैं हिंदी भाषी प्रदेश से आता हूं, तो नॉर्थ इंडिया में जो 15 से 16 स्टेट हैं, उन 15-16 स्टेटों में हमने काम किया। और 405 हॉस्पिटल आज के डाटा के हिसाब से हमारे साथ में लिस्टेड हैं। और उस 405 हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर के हैं। और उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा हॉस्पिटल है। तो मैं कोशिश करूंगा उन सभी हॉस्पिटलों को लिस्ट आपको जरूर दिखाऊंगा। मित्रों हमारे इस बिजनेस में मुख्य रूप से 2 तरह के प्लेटफॉर्म हमने लेकर के आया हुआ है। एक प्लेटफॉर्म है जनरल मार्केटिंग पार्टनर का और दूसरा प्लेटफॉर्म है रजिस्टर्ड मार्केटिंग पार्टनर का। मैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम करूंगा। दोस्तों आज के दिन में जो 405 हॉस्पिटल जो अपने प्लेटफॉर्म पे हैं, उसमें लगभग डेली 25 से 50 पेशेंट पूरे इंडिया में आपका एडमिशन होता है। और उस एडमिशन क्या सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे अभिकर्ता मित्रों का इनकम भी हमने कई गुना तक बढ़ाने की हर संभव कोशिश करी है। और उसी कोशिश में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मित्रों मैं आपको पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय निकाला है। मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ स्क्रीन पे आएं, जहां पे हम अपना सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर आपको लेकर के चलेंगे। उसके बाद में हम अपना बिजनेस हॉस्पिटल लिस्ट प्लान प्रेजेंटेशन कॉन्टेस्ट और क्वेश्चन आंसर सेशन का कार्यक्रम आज हम रखेंगे। तो मित्रों निवेदन है कि आप हमारे साथ स्क्रीन शेयर में भाग लें। कोई एक मित्र मुझे कंफर्म कर दें कि उनके स्क्रीन पे हमारा स्क्रीन आ गया है क्या? यस सर। थैंक यू। दोस्तों जैसे ही आप दिख रहा है। शुक्रिया सर। जैसे ही आप हॉस्पिटल वाला .com खोलेंगे, इस तरह से इसका इंटरफेस है, जिसमें आप देख पाएंगे कि पहला एक छोटा सा हमने ऐड लगाया हुआ है। इस ऐड को हम हटा देते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ हॉस्पिटल का हमने नाम, लोगो और फोटो दिया हुआ है। ये आपको चलते हुए क्रम में दिख जाएगा। ये बहुत छोटी चीज है, ये बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज मैं आप आगे लेकर के आने वाला हूं। आज तक लगभग 33,859 से ज्यादा हमने आईपीडी, ओपीडी, जिप्सा, पैनल, एक्सीडेंटल केसेस पेशेंट को की सेवा में काम किया है। ये इतना बड़ा अनुभव रहा है। और इस अनुभव में हमारे 12 साल का जो मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के जो एक्सपीरियंस है वो काउंट करता है। 40 से ज्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पे अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। और 310 जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं जो अपने प्लेटफॉर्म पे एज ऑन डेट अवेलेबल है। दोस्तों आप देखेंगे तो इस वेबसाइट पे हमने कुछ हॉस्पिटल, कुछ डॉक्टर का नाम डिटेल्स दिया है। नीचे की तरफ जब जाकर के देखेंगे तो हमारा किस किस सिटी में प्रेजेंस है, हॉस्पिटल किस किस सिटीज में है, वो आपको देखने को
मिल जाएगा मित्रों। मित्रों, इसके अलावा हम किस किस डिपार्टमेंट के पेशेंट को सेवा दे रहे हैं उसके बारे में होगा। और जब गैलरी में जाएंगे तो आप कुछ चुनिंदा हॉस्पिटलों का नाम, फोटो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसी के साथ आप देखेंगे कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो किस किस डिपार्टमेंट के लिए है, और उसके लास्ट में एक हमने कॉन्टैक्ट अस का एक छोटा सा कॉलम दिया है जिसमें आप अपने सभी तरह के इंक्वायरी को, क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं। मित्रों, इसी प्लेटफॉर्म पे हमने एक कॉलम दिया है जिसका नाम दिया है मेक एन अपॉइंटमेंट। जैसे ही आप मेक एन अपॉइंटमेंट पे आएंगे, क्लिक करते ही आपका यहाँ पे जिन पेशेंट को आप रेफर करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं किसी भी हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए, या ओपीडी के लिए, आईपीडी के लिए, या किसी भी लैब टेस्ट के लिए, तो सबसे पहले ऊपर पेशेंट का नाम डालेंगे, उनका जेंडर डालेंगे, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। इसके अलावा उनका मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ है मालूम तो आप डेट ऑफ बर्थ भी डाल देंगे। एड्रेस अगर मालूम है तो आप एड्रेस भी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी मालूम है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज आप अपना डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वारी, कुछ सवाल, कुछ जानकारी आप पेशेंट के बारे में देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ऑप्शन है आपके सामने, आपको मालूम है कि आपको किस डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स को दिखाने हैं, तो वो वहां पे सिलेक्ट करके आप जैसे ही इसको सेंड करेंगे, ये इमीडिएट हमारे सेल्स टीम के पास में ये पूरा डिटेल्स आ जाएगी। हमारे सेल्स टीम आपके दिए गए नंबर पे या मेल पे आपसे कांटेक्ट करके उसके ऊपर हॉस्पिटल तक भेजने में, पहुंचाने में और बेहतर सर्विस प्रोवाइड कराने में हमारी टीम आपका सहयोग करेगी। मित्रों, ये हमारा हुआ वेबसाइट वाला पोर्टल, वेबसाइट के ऊपर जो हमारा अपॉइंटमेंट का फॉर्म है। इसी फॉर्म को अगले महीने की फर्स्ट वीक तक हम आपको मोबाइल ऐप में दे रहे हैं। और मोबाइल ऐप के अंदर इसमें एक और नया कॉलम होगा कि आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन डिटेल्स या रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो वो आप इसमें लोड कर सकते हैं। और जो मोबाइल ऐप आएगा दोस्त, उसमें जैसे ही आप अपना डाल के लॉगिन करेंगे मोबाइल ऐप को, उसके बाद वहां पे आप फोर वे कम्युनिकेशन होगा। फोर वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि सबसे पहले एक मैसेज, एक व्हाट्सएप और एक मेल आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी व्हाट्सएप पे और मोबाइल नंबर पे आ जाएगा एसएमएस के रूप में। सेम चीजें अगर कस्टमर का डिटेल्स दे रहे हैं तो उनके पास चला जाएगा। तीसरा जाएगा हॉस्पिटल को, और चौथा जाएगा हमारे ऑफिस को, कंसर्न डिपार्टमेंट को, कि ये पेशेंट इनके रेफरेंस से आ रहा है। तो फोर वे कम्युनिकेशन आपका मोबाइल ऐप के द्वारा बहुत ही इजी वे में टेस्टिंग फेस में है। मोबाइल ऐप काफी हद तक तैयार हो भी गई है, वो टेस्टिंग फेस में है। जैसे ही उसका टेस्ट कंप्लीट होगा वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, आज के दिन में जो हॉस्पिटल है हमारा, मैं उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। ये हॉस्पिटल है जिसका नाम मैं दिखा रहा हूं। जिन मित्रों को भी हॉस्पिटल का लिस्ट चाहिए, हमारा मैसेज आपके व्हाट्सएप पे गया है। आप उसी पे जिसमें से जो भी आपके रिक्वायरमेंट है, जैसा प्लान प्रेजेंटेशन चाहिए, हॉस्पिटल का लिस्ट चाहिए, कॉन्टेस्ट चाहिए या एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, वो आप हमसे डिमांड करेंगे, हम आपको व्हाट्सएप या मेल पे शेयर कर देंगे। ये दोस्तों हॉस्पिटल का लिस्ट दिया हुआ है। सबसे पहले हॉस्पिटल का नाम हमने दिल्ली एनसीआर को एक कैटेगरी में डाल दिया है। सबसे सीरियल नंबर में हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल का एरिया, पिन कोड, हॉस्पिटल किस डिस्ट्रिक्ट में, किस एरिया में है, और एट द रेट ऑफ 20% का मतलब है उसमें आपका कमीशन स्लैब क्या है, 20% पीपी। पीपी का मतलब है दोस्तों प्रीफर्ड पार्टनर हॉस्पिटल नेटवर्क है। अपने पास आप गौर करके देखेंगे तो इस दो तरह के नेटवर्क्स अवेलेबल हैं। एक प्रीफर्ड पार्टनर नेटवर्क्स हैं और दूसरा नॉन प्रीफर्ड पार्टनर नेटवर्क है। प्रीफर्ड पार्टनर नेटवर्क में आपके जो टोटल रिसीवेबल अमाउंट होगा हॉस्पिटल का, उसमें सिर्फ मेडिसिन डिडक्ट करके आपको पेमेंट करी जाएगी। जबकि जो नॉन प्रीफर्ड हॉस्पिटल नेटवर्क है उसके अंदर कंज्यूमेबल, इम्प्लांट, मेडिसिन और अदर जो भी नॉन पेबल आइटम में आता है वो सभी काटने के बाद में आपको फीस, आपको कमीशन पेमेंट जाएगी। दोस्तों जो भी कमीशन पेमेंट जाएगी वो सभी कमीशन आपका टीडीएस के दायरे में रहेगा। 10% टीडीएस कट के बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट करी जाएगी। जो टीडीएस होगा आपके 26 ईयर्स के अंदर में
क्वार्टरली बेस पे अपडेट हो जाएगी। दोस्तों मैं स्क्रीन चलाते जा रहा हूं, आप देखेंगे कि दिल्ली एनसीआर वाले कॉलम पे आज के दिन तक 97 हॉस्पिटल हो गया है, जिसमें लास्ट का नाम है रामलाल कुंदनलाल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, जो पांडव नगर दिल्ली में है, सूर्या हॉस्पिटल आजाद नगर ईस्ट दिल्ली में है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा के ये सारे हॉस्पिटल अपने साथ में आ चुके हैं, 18 हॉस्पिटल है। राजस्थान के दोस्तों 24 हॉस्पिटल हैं। बिहार में आपके पास 62 हॉस्पिटल है दोस्तों। उसी तरह झारखंड में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दोस्तों सबसे बड़ा संख्या बल है हॉस्पिटल का, जो 115 की आंकड़ा को पार कर रहा है दोस्तों। इसी तरह हम मध्य प्रदेश में भी अवेलेबल है, गुजरात में है, पंजाब में है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है, हिमाचल प्रदेश, और एक हॉस्पिटल आपका नेपाल में हो गया है। दोस्तों आपके साथ हॉस्पिटल मॉरिशस और सिंगापुर में भी एमओयू साइन के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ इंटरनेशनल बिजनेस लॉ होती है, जब तक उसका परमिशन हमें नहीं मिल जाता हम किसी बाहर के हॉस्पिटल के लिए काम नहीं कर पाएंगे। और जो नेपाल की बात आती है, वहां पे एग्रीमेंट इंडिया में साइन हो चुकी है, क्योंकि उनके मैनेजमेंट के लोग इंडिया में आके साइन किए हैं, इसलिए वो साइन हो चुका है दोस्तों। दोस्तों अब मैं बढ़ता हूं अपने कॉन्टेस्ट के ऊपर। जो कॉन्टेस्ट है हमारा कुछ इस तरह से है दोस्तों, जो 15 अप्रैल 2022 से लेकर के अब तक चल रही है दोस्तों, जो कि 30 जून 2022 तक रहेगा। इसमें आप देखेंगे कि अगर 12 एडमिशन हो जाता है, 12 एडमिशन हो जाता है, तो उसके ऊपर एप्पल आईफोन 6 है, जो इमीडिएट कॉन्टेस्ट खत्म होने के एक हफ्ते के अंदर में ही आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। ब्रोकरेज हो सकता है कि आपको बाद में आए, ब्रोकरेज के बारे में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में ले लेंगे, लेकिन जो कॉन्टेस्ट है आपका, आपका मंथ खत्म होते ही वो कॉन्टेस्ट आपको डिलीवर कर दी जाएगी। 25 एडमिशन के ऊपर दोस्तों सिंगापुर ट्रिप है, या 25 से 30 हजार रुपए आपका कैश रिम्बर्समेंट रहेगा। 45 एडमिशन पे दोस्तों सिंगापुर ट्रिप 2 अडल्ट के लिए 50 से 60 हजार रुपए का कैश रिवॉर्ड है। इसी तरह 100 एडमिशन पे यूरोप टूर है, 175 एडमिशन पे यूरोप टूर 2 एडल्ट के लिए है, 250 एडमिशन पे दोस्तों मारुति कार है, और 400 एडमिशन पे हुंडई क्रेटा कार है। ये सारे कॉन्टेस्ट क्वालिफाई होते ही नेक्स्ट वीक तक आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे दोस्तों। दोस्तों अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं अपना मार्केटिंग जो प्रपोजल है, हमारा जो बिजनेस प्रपोजल है, वो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों ये टोटल बिजनेस प्रपोजल में हम किस सोच के साथ में काम कर रहे हैं, हमारा मिशन क्या है, विजन क्या है, हॉस्पिटल नेटवर्क कौन कौन से हैं अपने साथ में, हमारे साथ में पार्टनर हॉस्पिटल कौन कौन से हैं, अपने साथ कौन कौन से लोग पार्टनर बन रहे हैं, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एडवाइजर हैं, पॉलिसी बाजार के पार्टनर हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और मैक्सिमम हम लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और लगभग सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के रिलेशनशिप मैनेजर, ब्रांच मैनेजर एवं स्टाफ के साथ साथ में एडवाइजर भी है। इसके अलावा डिपार्टमेंट और डॉक्टर की बात करेंगे, इस वाला पार्ट में हमने आपको शेयर कर दिया है। दोस्तों बहुत जल्दी है हम लोग, क्योंकि ये काम अपने 2 साल पहले शुरू हो जाना था मेडिकल टूरिज्म का, आपका सहयोग और आशीर्वाद रहा आप सभी दोस्तों का, तो बहुत जल्द हम लोग मेडिकल टूरिज्म के अंदर भी इंटर कर लेंगे, जिसके लिए कई सारे टूरिस्ट कंपनी से, टूरिज्म कंपनियों से भी अपनी बातचीत चल रही है, जिसमें हम इंटरनेशनल पेशेंट इंडिया में ला करके अपने उन हॉस्पिटलों में उनका ट्रीटमेंट कराएंगे। साथ में मेडिकल के साथ में हम उनका टूरिज्म का भी व्यवस्था कराएंगे। जो मेडिकल का सुपरविजन होगा वो अपनी कंपनी करेगी, जो टूरिज्म का सुपरविजन होगा वो अपने जो दूसरी कंपनी जो आएगी, जो कंपनी के साथ में अपनी बातचीत चल रही है, टूर एंड ट्रैवल कंपनी, वो सारा हैंडल करेगी। और इसके अंदर मेडिकल टूरिज्म के अंदर अपार संभावनाएं हैं इंटरनेशनल पेशेंट को इंडिया में लेके आना, और उसमें सबसे बड़ी संभावना है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के प्रति इंडिया में लोगों का आने का, मन में उत्साह बढ़ना। उत्साह के साथ साथ में यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 स्टार जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट विदेश के किसी भी बड़े हॉस्पिटलों की तुलना में 50 से 60% तक कम होता है। तो दोस्तों मेडिकल टूरिज्म की तरफ भी हम लोग बढ़ने वाले हैं, उसमें भी हम आपका सहयोग
की सब उम्मीद करते हैं। दोस्तों, हमने कुछ हॉस्पिटल का लिस्ट दिया हुआ है, जो हॉस्पिटल लिस्ट अपने नेटवर्क पे एज ऑन डेट जुड़ा हुआ था, जिस डेट में प्रेजेंटेशन बनी है। इसके बाद लगातार हर दिन नित नए आपके साथ में हॉस्पिटल आता जा रहा है। दोस्तों, अपने साथ में मुख्य रूप से जो पार्टनर बन रहे हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन के व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, जो इस काम को देख रहे हैं, जिसमें ट्रैवल एजेंट है, ट्रैवल गाइड है, टैक्स कंसल्टेंट है, टूर ऑपरेटर है, टीचर्स हैं, सेल्समैन है, सोशल वर्कर है। बहुत सारे अलग अलग लोगों को जो फ्रीलांसर काम कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, वो इस काम को कर रहे हैं। जो अपनी वर्किंग सिटी है दोस्तों, लगभग 100 से ज्यादा शहरों में आपका हॉस्पिटल आज के दिन में अवेलेबल है। दोस्तों, अब मैं चर्चा करूंगा अपने मार्केटिंग पार्टनर्स के ऊपर। दोस्तों, जैसा मैं आपको बताया था कि आप अपने यहाँ पे दो टाइप के मार्केटिंग पार्टनर हो सकते हैं। पहला है जनरल मार्केटिंग पार्टनर, ठीक है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों अथोराइज मार्केटिंग पार्टनर। जनरल मार्केटिंग पार्टनर में सिर्फ हम उनको वही बेनिफिट देंगे, एज पर स्लेब जो कमीशन स्लेब है वही रहेगा। जबकि जो अथोराइज मार्केटिंग पार्टनर है, उनसे हम एक छोटा सा फीस चार्ज करते हैं 1000 का प्लस 18% जीएसटी, 1180 रुपए का, जिसके बदले में हम कुछ एक्स्ट्रा उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जो जनरल मार्केटिंग पार्टनर होंगे दोस्तों, उनको एज पर स्लैब जो हॉस्पिटल स्लैब है वो पूरा का पूरा उनका पे आउट जाएगा। और जो अथोराइज मार्केटिंग पार्टनर हैं, उनको एज पर हॉस्पिटल लिस्ट स्लैब जो डायरेक्ट उनका अपना क्लाइंट जाता है हॉस्पिटल में, वो तो जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा कॉन्टेस्ट जो हमने आपको दिखाया है, वो भी अथोराइज मार्केटिंग पार्टनर को मिलेगा। जो उनके टीम का इनकम है, जो अपने अथोराइज मार्केटिंग पार्टनर हैं, वो आगे अपना टीम बना के टीम डेवलपमेंट करके उनसे भी बिजनेस ले सकते हैं। उनको उनके टीम को जो आपका रेट है, जो स्लैब है, उस स्लैब के हिसाब से पेमेंट चला जाएगा, उसका ओवर राइडिंग आपको आएगा। चौथा इनकम है दोस्तों हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम। हॉस्पिटल नेटवर्किंग हो सकता है कि कई ऐसे एरिया है जहां पे हमारी मार्केटिंग टीम हॉस्पिटल टाई अप नहीं करा पा रही हो। वहां पे आप अगर हॉस्पिटल टाई अप अपने कंपनी के लिए कराते हैं, तो उसके ऊपर भी आपका हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, आपका एक आई कार्ड बन के मिलेगा, जो टीम लीडर का आपका आई कार्ड होगा। 1000 विजिटिंग कार्ड छप के आपके नाम का मिलेगा। एक अथोराइजेशन लेटर मिलेगा, जिस अथोराइजेशन लेटर के द्वारा आप हॉस्पिटल को नेटवर्क में ला पाएंगे और आप अपना टीम को डेवलपमेंट करा पाएंगे। इसके साथ में रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो अपने पास प्रोडक्ट है, वो है दोस्तों हेरिडिटरी कमीशन का। हेरिडिटरी कमीशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम और आप अपने जीवन काल में जितना भी बड़ा टीम बना लेंगे और जितने भी हॉस्पिटल को अपने कंपनी के साथ में नेटवर्किंग में ला लेंगे, हम और आप इस दुनिया में रहें या ना रहे, आपके टीम का इनकम, आपके हॉस्पिटल के द्वारा जो इनकम आ रहा था, वो इनकम पीढ़ी दर पीढ़ी आपके नॉमिनी को जाती रहेगी। और ये इनकम सिर्फ भारत में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देती है। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था ये प्रोवाइड नहीं कर रही है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी आई है दोस्तों hospitalwala.com, जो इस तरह का प्लेटफॉर्म लेकर के आई है, जिससे कि आप बड़े ही कुशलता पूर्वक अपने हेरिडिटरी इनकम को भी मजबूत कर पाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहा था, जिसमें जो अथोराइज मार्केटिंग पार्टनर हैं, उनका इनकम रेशियो उनके टीम के ऊपर कैसा रहेगा। डायरेक्ट इनकम तो हमने आपको दिखा दिया, टीम के ऊपर इनकम कैसा रहेगा। अगर उनका टीम 1 लाख से ज्यादा का इनकम अर्न करती है, तो उस इनकम के ऊपर 1% उनको एक्स्ट्रा मिलेगा टीम इनकम के रूप में। उसी तरह 10 लाख के ऊपर 15% और 10 लाख से ऊपर जो भी उनके टीम का इनकम होता है, उसके ऊपर 16% का उनका ओवरराइडिंग इनकम जो टीम के द्वारा होगा, वो प्रदान होगा। दोस्तों, दूसरा जो इनकम बताया था
हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम, हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम में जो टोटल नेट प्रॉफिट इनकम होगा कंपनी का उस हॉस्पिटल के द्वारा किए गए बिजनेस के ऊपर, उसमें 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख से कम पे 2% और 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ के बिजनेस पे 6% तक का नेट प्रॉफिट इनकम अपने ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दोस्तों दोस्तों ये संक्षिप्त जानकारी मुझे आप सभी मित्रों तक पहुंचानी थी, जिसके लिए हमने आपका बहुत ही महत्वपूर्ण समय लिया है। दोस्तों एक और मैं मैसेज इसमें दे दूं कि जब भी हम किसी पेशेंट को भेज रहे होते हैं, उन पेशेंट को भेजने से पहले आपके जो भी रिलेशनशिप मैनेजर हैं, जिन भी नंबर से आपके पास गया है मैसेज, उस नंबर पे ये कुछ आपको डिटेल शेयर करने हैं, जिसमें पेशेंट का नाम जो हमने आपको वेबसाइट पे दिखाया है लगभग वही पार्ट है यहाँ पे। कई बार आप वेबसाइट ओपन करके नहीं भर पा रहे हैं, आप मोबाइल पे टाइप करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आप दे सकते हैं। पेशेंट का नाम, उनको प्रॉब्लम या तकलीफ किस तरह की है, टाइप ऑफ पेमेंट, कैश का पेशेंट है, टीपीए का पेशेंट है, और अगर टीपीए का पेशेंट है तो टीपीए का नाम क्या है वो दे दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, एड्रेस है तो आप एड्रेस डाल दीजिए, अगर पेशेंट का एज अप्रोक्सीमेट मालूम है वो डाल दीजिए, उनका जेंडर क्या है वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, किस हॉस्पिटल में आप भेजना चाह रहे हैं हॉस्पिटल का नाम आपको यहाँ पे डालना है, सिटी कौन सा है हॉस्पिटल का, और किस टाइम आपके पेशेंट वहां पे जाने वाले हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ आपका नाम और मोबाइल नंबर, ये आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर या हमें आप शेयर कर दीजिए। एज इट ये सारा डिटेल्स हॉस्पिटल में चला जाएगा और वो पेशेंट आपके कंपनी के नाम पे, जिसका नाम हॉस्पिटल वाला .com है, उसके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। दोस्तों हॉस्पिटल वाला .com का जो पावर्ड है, जो कंपनी है, उसका नाम है टीस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और टीस इंडिया मार्केट प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है हॉस्पिटल वाला .com। दोस्तों इसी के साथ में ये फॉर्म है जो अपने पार्टनर्स को भरने हैं, ये ऑफलाइन भी भर सकते हैं और ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। एक बार निवेदन करेंगे कि अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई भी असुविधा हो रही है तो आप हमसे ये फॉर्म मंगवा करके प्रिंट कर लीजिए या फिजिकल मंगवा लीजिए, बाई पोस्ट मंगवा लीजिए, और उसको कंप्लीट करके केवाईसी के साथ में आप हमें शेयर कर दीजिए, जिससे आपका पेमेंट सही समय पे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सके। दोस्तों मैं समझता हूं संक्षिप्त में मैं अपने इस प्लेटफॉर्म और काम के बारे में आपको जानकारी दे दी है। फिर भी किसी मित्र के मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो कृपा करके हमसे पूछ लें। मैं अपने ज्ञान के हिसाब से हर संभव कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का हम जवाब दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हेलो दोस्तों, नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी सर, हेलो। हाँ नीरज बोल रहा हूँ जी सर। सर। सर मैं बोला था जैसे अभी हमारे जिले में मतलब छिंदवाड़ा में मैं हूँ एमपी में, तो यहाँ पे केवल मेरे ख्याल से हॉस्पिटल ज्यादा टाइप नहीं, तो हम लोग कर सकते हैं बिल्कुल हॉस्पिटल में जाके बात कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं हॉस्पिटल वाला से। जी। नीरज जी मैंने अपने बातचीत में हाँ। 2 बातें रखी हैं आपके सामने। एक हमने रखी हम्म। ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर, और दूसरी पार्टनर हमने रखा जनरल मार्केटिंग पार्टनर। तो जो हॉस्पिटल को जो टीम बढ़ाने का काम है हमारे ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर ही कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा निवेश करना होगा, वो निवेश हमें और आपके कंपनी को नहीं चाहिए, वो निवेश आप ही के ऊपर जाता है, जिसमें आपकी आई कार्ड बन के जाती है, आपका 1000 विजिटिंग कार्ड बन के जाता है, आपके लिए अपॉइंटमेंट लेटर बन के जाता है, आपके टीम को एक छोटा सा 1000 रुपए का फीस दे रहे हैं, वो एक्चुअल में उतना कॉस्ट आता है आपका, जो बिल्कुल जेन्युइन कॉस्ट है, जेन्युइन फीस है। आप दे करके इस काम को नीरज सैनी साहब बढ़ा सकते हैं। और निश्चित तौर पे हमने अपनी बात में कहा है कि हम अगर तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो मैं अकेला और हम अपने टीम में 10-20 लोगों को रख के ग्रो नहीं कर पाएंगे, जितना तेजी से आपके जैसा मित्र जुड़ के हमारे साथ में ग्रो करा पाएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। हाँ सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी जी कोटी से आपने टाइप किया हुआ है, कोटी तो लेकिन वो सिर्फ जी मुश्किल से 1 या 2 तो आप लोग बाकियों के लिए क्या जी जी
राजीव सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी आपके प्लेटफॉर्म पे दो ऐसे हॉस्पिटल है, एक फोर्टिस है और दूसरा हॉस्पिटल है राजीव साहब सरोज हॉस्पिटल। इस दोनों हॉस्पिटल्स में सिर्फ आपको हार्ट कमांड से आपका आप और हम पेशेंट भेज पा रहे हैं और वहां से एक फिक्स एक्सपेंस मिलता है। एक जगह पे 10,000 रुपया है, 11,000 रुपया है और एक जगह 12,000 रुपया है। बहुत छोटा अमाउंट है। इसके पीछे उनके मैनेजमेंट के लॉजिक ये है कि उनके पास अपना क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है। वो हमसे और आपसे आज के दिन में क्लाइंट नहीं चाहते हैं और जिस दिन वो चाहने लग जाएंगे वो सारे डिजीज के ऊपर, सारी पेशेंट के ऊपर हमें देने लग जाएंगे। अगर हम बड़े हॉस्पिटल के नेटवर्क में बात करें राजीव साहब से, तो आपके पास कालरा हॉस्पिटल आ चुका है, जो कीर्ति नगर में एक बहुत नामी गिरामी हॉस्पिटल, हम लोग दिल्ली में टॉप 10 हॉस्पिटल में मानते हैं। मेट्रो ग्रुप आपके पास आ गई है। मेट्रो के आपका ईस्ट दिल्ली का ब्रांच है। पांडव नगर नारायणा रोड जो पटेल नगर में है वो वाला ब्रांच है। इसके अलावा रेवाड़ी वाली ब्रांच है, हरिद्वार की ब्रांच है और अगले हफ्ते तक हम आपको फरीदाबाद का एक ब्रांच और नोएडा का 2 ब्रांच, यानी कि मेट्रो हॉस्पिटल का पूरा ग्रुप आपके हाथ में आने वाला है। इसी तरह एक पार्क हॉस्पिटल ग्रुप ऑफ कंपनी है, उनके टोटल 16 हॉस्पिटल है नॉर्थ इंडिया में। 16 के 16 हॉस्पिटल आपके प्लेटफॉर्म पे हैं और मैं 2-3 हॉस्पिटल का नाम लेना चाहूंगा, जिसमें पहले मैक्स हुआ करती थी। मैक्स हॉस्पिटल सेल हो गई है राजीव साहब, हमसे बेहतर आप जानते हैं इसके बारे में। अब वो बीएल के कपूर का हिस्सा बन चुका है। तो अभी वहां पे जो भी मैनेजमेंट है वो आपको किसी भी रेफरल इनकम के लिए टाई अप करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट में नए लोग हैं। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बिजनेस कितना कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। थोड़ा सा जी जी राजीव साहब, मैं दो बातें रखूंगा। एक तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है हॉस्पिटल वाला .com, उन कारपोरेट हॉस्पिटल के सामने बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। ये मैं मानने को बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजीव साहब आप जुड़ गए हैं, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर फोर्टिस को भी लाएंगे और मैक्स ग्रुप को भी लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर। तो मैं जिम्मेवारी आप से यही चाहूंगा कि आप इसमें सहयोग करें और जितना जल्दी हो सके अपने प्लेटफॉर्म पे इसको लाने की कृपा करें राजीव साहब। मैं आधा घंटा लगाने थैंक यू सर, थैंक यू राजीव सर, थैंक यू। जी, अगला क्वेश्चन किन मित्र का है? हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं सुनील कुमार हूँ, पानीपत हरियाणा से। हाँ सुनील भाई। तो सर ये जो 11 दे रहे हैं, 1180 रुपये किस चीज की दे रहे हैं? सुनील भाई, 1180 रुपये में ना हम आपको ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर बना रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप 1180 रुपया फीस हमें दो। अगर आप 1180 रुपया फीस नहीं देते हो तो सिर्फ आपको रेफरल इनकम ही मिलेगा। उसके अलावा जो हमने 8 अदर इनकम बताए हैं वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ। एग्जाम्पल के तौर पे जो कॉन्टेस्ट है वो इनकम आपको नहीं मिलेगा। आप आगे टीम बना के उनसे काम नहीं करा पाओगे। आप अपने साथ में, जैसे राजीव भाई ने कहा कि हम हॉस्पिटल को जुड़वाएंगे, तो जो हॉस्पिटल को जुड़वाएंगे उसके ऊपर इनको लाइफ टाइम तक और हेरिडिटरी इनकम के रूप में इनको उसका एक्स्ट्रा इनकम जाएगा। हॉस्पिटल से जो भी प्रॉफिट इनकम आएगा कंपनी का वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको एक बार समझना पड़ेगा। वो मैं आपको पूरा डिटेल्स आपको अलग से समझा दूंगा। फिर भी संक्षिप्त में यही है कि जो 1180 रुपये हम फीस ले रहे हैं वो आपके लिए ले रहे हैं कि हम आपको ऑथोराइज कर पाए। आपकी एक आई कार्ड बनेगी, आपका 1,000 विजिटिंग कार्ड बनेगा, आपका एक अपॉइंटमेंट लेटर बनेगा और आप प्रमोट करने के लिए हम फीस ले रहे हैं।
कि उसमें से हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। 1080 रुपया जेन्युइन आपका खर्चा, आप भी बनवाओगे तो उतने ही आने वाले हैं। जैसे सर पानीपत को फिर उतारे, पार को उतारे, तो कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे? उनसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? हाँ। देखिए, पानीपत में ना मेरे जानकारी में 3-4 हॉस्पिटल हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आज के दिन में, और ज्यादा हॉस्पिटल हम लोग लाएंगे जब हमारे वहां पे टीम बड़ी हो जाएगी। तो उसका पहला तरीका बनता है कि जो हम जिस फॉर्मेट में आपसे पेशेंट मांगते हैं, जो डिटेल्स मांगते हैं, हाँ। वो आप हमें भेजो, या जो आपके रिलेशनशिप मैनेजर हैं जिन्होंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया होगा, आप उनके नंबर पे डालिए, कोऑर्डिनेट कर दीजिए, इमीडिएट उनके हॉस्पिटल को रजिस्टर्ड हो जाएगी, आप पेशेंट भेज सकते हैं। कंडीशन एक ही रहता है कि कम से कम 1 घंटा पहले हम लोगों को सूचना आपस में आदान प्रदान कर लेनी चाहिए। अच्छा, जैसे मतलब ये पूछ रहा हूँ मैं, जैसे कोई 1100 दे रहे हैं, हम जो मान लो डॉक्टर को जोड़ेंगे, उन डॉक्टर से 1180 मिलेगा इंसेंटिव? नहीं नहीं नहीं, आपको किसी से 1100 रुपये, किसी से कोई फीस नहीं लेनी है, कोई चार्ज नहीं लेनी है। वो सिर्फ आपके लिए है कि आप अथोराइज पार्टनर हैं, आप टीम लीडर हैं, आप आगे टीम बना पाएंगे, आप अपने साथ में हॉस्पिटल को जोड़ पाएंगे। सुनील जी, उसके लिए आपको किसी से कोई चार्ज नहीं लेना, ना हॉस्पिटल से लेना है ना पार्टनर से लेना है। अच्छा जी। तो ये हॉस्पिटल का मतलब प्राइवेट पानीपत में जो हॉस्पिटल है, 2-3 हॉस्पिटल है, हम जाके बात कर सकते हैं? वो आपके साथ बात किया हुआ है, वो इसका एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है, वहां पे आपको कुछ बात नहीं करनी, सीधा पेशेंट रेफर करना है। हाँ, पेशेंट पेशेंट भेजना है उनको। हाँ जी, हाँ जी। उनका इंसेंटिव जो होगा हमारे अकाउंट का। हाँ जी, हाँ जी, आपके अकाउंट। जी सुनील जी, सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। और पेशेंट भेजने से पहले जो हमने आपसे डिटेल्स मांगे हैं, वो डिटेल्स कम से कम 1 घंटा पहले आपको हमें या अपने टीम लीडर को भेजने हैं आपको। ठीक है जी? ठीक है ठीक है सुनील, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी सुनील भाई कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मीटिंग के बाद में या कल परसों में आप अपने आरएम को कॉल करके बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू सर। हाँ, मैं कुछ एक फोटो देख रहा हूँ राजीव भाई जी। अच्छा, अच्छा जी, जी, हाँ जी, जी, ठीक है। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर, थैंक यू वेरी मच। आप अपना काम करें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जी, बस हाँ जगदीश भाई नमस्कार, कैसे हो? बस आपने पूरी मीटिंग सुनी आज की? हाँ, सुनिए। जी जगदीश भाई, क्या क्वेश्चन है आपका? ऑथराइज पार्टनर बनेंगे जी, तो अगर हॉस्पिटल से हमें टाई अप करवाना है, जी, तो हमें तो इतना नॉलेज है नहीं, जी, कौन हमें सपोर्ट करेगा? बहुत बढ़िया और क्वेश्चन है। हमारे साथ जुड़ने से हॉस्पिटल को क्या फायदा है? जी, से पेशेंट कोई हॉस्पिटल में जाता है, जी, पेशेंट को क्या? जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और भी कोई तीसरा भी क्वेश्चन है जगदीश भाई? नहीं नहीं, दो। बाद में। मैं आपका पहले वाला क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं कि आपको जो भी हॉस्पिटल को टाई अप करना है, उसके लिए जैसे ही अथोराइज पार्टनर का आपका डॉक्यूमेंटेशन, कागजी कार्रवाई, आईडी कार्ड वगैरह बन के आ जाएगा ना, उस बीच में हम लोग एक स्पेशल ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखेंगे, जो ऑनलाइन ही रखेंगे, टेलीफोनिक रखेंगे, तो उसमें सारे पॉइंट्स हम आपको क्लियर करेंगे कि क्या क्या पॉइंट हमें हॉस्पिटल के साथ में डिस्कस करना होता है, अपना कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेगा, क्या एग्रीमेंट का थॉट प्रोसेस रहेगा, एग्रीमेंट कैसे हमें उनके सामने प्रेजेंट करने हैं, और किस तरह से हमसे हमें उनसे एग्रीमेंट साइन अप कराने हैं। ये तरीका हम लोग आपको गाइड करेंगे, पूरा ट्रेनिंग करेंगे भाई साहब को। दूसरी बात आपने बताया
दूसरा क्वेश्चन था कि हमारे साथ में कोई पेशेंट जुड़ेगा तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं समझता था कि बाकी मित्रों के द्वारा भी एक क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि एक हॉस्पिटल के पास में हॉस्पिटल है तो वहां तक पेशेंट तो रोज जाना ही है। कहीं ना कहीं किसी ने कोई ना कोई पेशेंट तो जा ही रहा है। लेकिन जब हॉस्पिटल वाला .com के नाम से पेशेंट जाता है और पेशेंट जाने से 1 घंटा पहले तक उनके पास में सूचना रहती है, तो कई बार ऐसा केस दिखा गया है कि हॉस्पिटल में रूम अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके पेशेंट को अगर 1% भी कोई गुंजाइश बचती है तो रूम मिल जाएगा, बेहतर सर्विसेज मिल जाएगा। जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है जो साइन कराओगे आप, उसमें पॉइंट्स होते हैं कि आप हमारे द्वारा भेजे के पेशेंट को प्राथमिकता प्रायोरिटी के आधार पे आप उसको हैंडल करेंगे, देखभाल करेंगे। किसी तरह की सेवा में त्रुटि नहीं रहेगी, किसी तरह सर्विस में त्रुटि नहीं रहेगी। ये सब हम आप और हॉस्पिटल देख करके और मिल के करेंगे, तो ये हमारे पेशेंट को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। एक और पॉइंट बताऊं आपको, दिल्ली में हमने 3-4 ऐसे हॉस्पिटल रखे हुए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, पर्सनली कॉल करके जिन मित्रों को पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। उन हॉस्पिटल में आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो तो आपसे इनिशियल अमाउंट लेता है ना, अगर कैशलेस पॉलिसी है तो हाँ लेता है। लेकिन जिन हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूं, अगर वहां पे हॉस्पिटल वाला .com के द्वारा कोई भी पेशेंट जा रहा है तो उनसे कोई भी इनिशियल अमाउंट नहीं लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप डिस्चार्ज हो रहे होगे, ऐसा बहुत कम केसेस देखे गए जहां पे 2, 4, 5, 10 हजार आपको पॉकेट से नहीं देना पड़ता हो। लेकिन अपने उन हॉस्पिटलों में आपको 1 रुपया भी पॉकेट से पे नहीं करने हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल वाला का पेशेंट है। ये आपकी दूसरी प्राथमिकता हो गई। मैं सही बात पहुंचा पा रहा हूं दोस्त आप तक? सही है। इसके साथ में और वो सारे बेनिफिट्स हम लोग डिस्कस करने हैं जो एक कस्टमर होने के नाते हमको और आपको भी हॉस्पिटल में जरूरत पड़ने वाली है। क्या जरूरत पड़ने वाली है? समय से अगर हमने एक बिल दबाया था, हमारे पास सिस्टर आने चाहिए, या जो हॉस्पिटल के सर्वेंट है, जो काम करने वाले कर्मचारी लोग हैं वो आने चाहिए। टाइम से डॉक्टर आना चाहिए। रिपोर्ट और जो भी रिपोर्ट की जानकारी है हमारे अटेंडर तक पहुंचनी चाहिए। कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, कोई आईसीयू में एडमिट है तो वहां पे नहीं मिलने दिया जा रहा है, उसका मिलने का टाइम फिक्स किया हुआ है। उस केसेस में भी आपके पेशेंट को वहां पे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ये सब फैसिलिटी वहां पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाती सर है। और सर कोई मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जी, और कोई क्वेश्चन है सर आपका? अभी तो नहीं है। जी, कोई क्वेश्चन है तो जरूर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लीजिएगा सर आप। जी, बच्चन भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। आज से कार्यक्रम देरी से जुड़ा है आपने। सर नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। हेलो। हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। हेलो। आपकी आवाज आ रही है सर, आ रही है आवाज। सर आप म्यूट हो गए हैं। आप हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हॉस्पिटल वाला जो .com में बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे आज मैं 28 साल से मेडिक्लेम करते हुए, परंतु जो आपने एक प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया, उस माध्यम से बहुत अच्छा एक रिजल्ट और हमें मान सम्मान जो हॉस्पिटलों में जो मिल रहा है, कि बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इस सोच को बनाया। आपने बहुत दिनों से इसके लिए लगे आप, और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। और मैं हर हफ्ते देख रहा हूँ कि इतना बड़ा टीम। हेलो 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 सर, ये गड़बड़ आवाज आ रही है। दो आवाज। बहुत बहुत मतलब नहीं कि आपकी जो कार्य करने की क्षमता है, मैं प्रभु से यही करूंगा कि आप ऐसे ही आप तन मन धन, मतलब तीनों चीज आप इसमें लगा रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारी पूरी टीम तरह से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस तरह लगे रहें। और आने वाले समय में हम 1000 हॉस्पिटल से जो अभी हम आगे लेके चले, और इंटरनेशनल पे हमको कार्य करने सर जी आप म्यूट कर देंगे तो डबल आवाज नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये मेरी
डबल आवाज आ रही है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चन झा साहब। बच्चन झा साहब, हम अकेला कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं होते, आपके जैसा हमारे साथ में सैकड़ों मित्र नहीं होते, तो हम कुछ नहीं थे। हॉस्पिटल वाला कोई भी नहीं था, हम और आप अकेले रह जाते। ये सब आप जैसे दोस्तों का आशीर्वाद, सहयोग और त्याग ही है, और विश्वास है सबसे बड़ा, कि आपने ट्रस्ट किया हमारे पे, कि आज आपका हॉस्पिटल नेटवर्क 400 से ज्यादा हॉस्पिटल आपका है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि मेरा हॉस्पिटल है। वो जिसमें जाएंगे तो आपको अपनापन नजर आएगा। आप उसको बोलेंगे कि मैं हॉस्पिटल वाला डॉट कॉम से आया हूँ, या हॉस्पिटल वाला डॉट कॉम का आपके गले में आई कार्ड होगा, तो आपको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये हमारे बहुत बड़े पार्टनर है, मार्केटिंग पार्टनर है। और उसी तरह से आपको सम्मान मिलता है, उसी तरह आपका पेशेंट का सम्मान मिलता है, और उसी तरह आपका बिजनेस भी ग्रोथ करता है। मैंने अपने आज के कार्यक्रम में बच्चन भाई साहब ये बात शुरुआत में करी थी, कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर अमूमन एक कस्टमर को डील करने में हेल्थ इंश्योरेंस का 2 से 3 साल लगाते हैं, और 2 से 3 साल में एक 5 लाख रुपए की पॉलिसी करता है, जिसका प्रीमियम होता है अप्रोक्सीमेट 20,000 रुपया। और उस 20,000 के प्रीमियम पे 1,000 से 1,500 रुपया कमीशन कमाते हैं हमारे अभिकर्ता मित्र। और उस 1,000 से 1,500 के कमीशन के ऊपर वो 5 लाख की पॉलिसी हॉस्पिटल को सौंप देते हैं, कि लीजिए ये 5 लाख की गारंटी कार्ड मेरे तरफ से रही, आपको जितना पैसा आप निकालना है इसमें से ले लीजिए, हमारे पेशेंट का इलाज करिए। और हम उसी में खुश रहते थे। बच्चन भाई साहब, आप सभी मित्रों के अपार सहयोग और आशीर्वाद से आपका हॉस्पिटल वाला आपके उस 5 लाख ने आपको हिस्सेदार बना दिया है। ये कोई छोटा काम नहीं था, ये कोई मामूली काम नहीं है, ये वाकई में बहुत बड़ा काम था, अपने और अपने दोस्त और मित्रों के लिए। तो ये सब आप सबके प्रेरणा से हुआ है। इस सब के लिए बधाई के पास आप सब दोस्त जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप इसी तरह मंगल कामना के साथ में इस काम को पूरे तत्परता से ध्यान से करिए। क्योंकि हमारा मकसद ये 300, 400, 500 हॉस्पिटल पर रुकना नहीं है। अपना नेटवर्क, अपना टारगेट इस साल के अंत तक 3,000 प्लस हॉस्पिटल का है। दिल्ली एनसीआर में हम लोग 500 हॉस्पिटल लेके आने वाले हैं, और लेकर के आएंगे ही आएंगे। पैन इंडिया में 3,000 प्लस हॉस्पिटल इस साल के अंत तक आपके पास में होगा। तो ये आपसे वादा है। आप, धन्यवाद। थैंक यू सर। अब धन्यवाद। अगला क्वेश्चन किन मित्र का है वो पूछ ले जरूर। जी चटर्जी साहब, 1 मिनट। ये बताइए, या कोई हॉस्पिटल हमसे ये पूछे कि इसमें हमारा इस हॉस्पिटल का क्या लाभ है, जी, तो हेलो, क्या जवाब देंगे जी? मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, नरेश रैना। नरेश राणा जी, एक सर अभी बात कर रहे हैं, आप प्लीज वेट कर लीजिए। नरेश राणा सर। अब चटर्जी साहब, और बहुत, चटर्जी साहब आपका एक ही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी है चटर्जी साहब। दूसरा क्वेश्चन है कि मैं गया था, कोसी हॉस्पिटल बैंगलोर में है, कोसी वहां पर गया था, लेकिन हमको सफलता नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वी डोंट रिक्वायर, ऐसे बोला। ये दोनों दो क्वेश्चन है सर जी आपको। जी। चलिए साहब, मैं दूसरे क्वेश्चन का पहले आंसर दे दूंगा। जिनको रिक्वायर्ड नहीं है, हम उनको थैंक यू बोल के हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं। इंश्योरेंस के प्रोफेशन में होता है, नो का मतलब होता है नेक्स्ट, आगे चलिए। आपके बेंगलोर में बात करूं तो कम से कम 350 से 400 छोटे बड़े हॉस्पिटल, लैब और नर्सिंग होम है। उसमें से आपको एक ने ना कहा है, आपको बाकी की तरफ जाना है और आगे बढ़ना है। दूसरी बात, ये आप मैं दूसरी बात, आपके प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई होगी। ये बात भी आप ध्यान रखिए। आप अपने आप को सही ढंग से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए होंगे, आप अपनी पूरी बात उन तक नहीं रख पाए होंगे। तीसरी बात, हॉस्पिटल का बेनिफिट ये है कि पहले आप हॉस्पिटल को पेशेंट रेफर करते हैं, और उस पेशेंट को जो रेफर कर रहे हैं, हम एग्जांपल के तौर पे पकड़ लें कि एक पेशेंट का रेफर का बिल 1 लाख रुपया होता है, और हॉस्पिटल अगर 20% प्रॉफिट के ऊपर काम करती है, तो आप हॉस्पिटल को पर पेशेंट 20,000 रुपए का इनकम देने वाले हो। आप एक हॉस्पिटल को पर पेशेंट 20,000 देने के लिए गए हो। अब वो हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके 20,000 रुपये आपसे लेता है, या आपको खाली हाथ वापस कर देता है। लेकिन उससे पहले आपकी तैयारी, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका बातचीत करने का तरीका इस ढंग का होना चाहिए कि सामने वाला हॉस्पिटल भी आपके ऊपर, हॉस्पिटल वाले के ऊपर भी आप सही जानकारी, सही दिशा से, सही तरह से आप अपडेट कर पाए, पूरा बेनिफिट बता पाए, और उस पे हॉस्पिटल का क्या बेनिफिट है और हमारा और आपका क्या बेनिफिट है, ये हम लोग बता पाए। तो कहीं ना कहीं आपकी जानकारी में कमी रही होगी चटर्जी साहब, ये बात भी नोट कर लिया जाए।
दूसरा बात चटर्जी साहब, अभी तक आपने ऑथोराइजेशन मार्केटिंग पार्टनर वाला प्लेटफॉर्म का डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से आपको रिकॉग्नाइज नहीं मिल पा रहा है कि आपका कोई कंपनी भी है, आपका कोई आई कार्ड भी है, आपका कोई विजिटिंग कार्ड भी है और आप कहीं से बिलोंग भी करते हैं। आप ऐसे ही किसी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, वो 100 200 500 करोड़ का हॉस्पिटल है, इसी तरह आपके साथ में टाई अप करने के लिए हाँ नहीं बोलने वाला है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चटर्जी साहब, मैंने एक दो इसमें अच्छी बात बताई है, आप उसको नोट करके उसमें अनुसरण जरूर करें। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। नरेश राणा जी। सर मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हजारीबाग। हाँ नरेश राणा जी नमस्कार, हजारीबाग से बोलिए नरेश राणा जी। जी सर, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट अगर करता है, ठीक है, क्रोनिक क्रोनिक पेशेंट को देखना चाहिए कि नॉर्मली जो भी किया पेशेंट का काम। राणा जी मैं आपका क्वेश्चन सही ढंग से नहीं सुन पाया, आप दोबारा दोहराइए क्वेश्चन को। सर ये क्रोनिक पेशेंट जो होता है, क्रोनिक जैसे क्रोनिक हार्ट। जी, मैं क्लियर क्लियर। जी जी। राणा जी आप तो किसी, वो तो सर मैं क्वेश्चन समझ, आपके पास भेजना पड़ेगा जो ये मैं बताता हूँ बस राणा जी, लिस्ट में। मैं बताता हूँ राणा जी, अ, आपका दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था कि क्या हम सिर्फ क्रॉनिक पेशेंट को भेज सकते हैं या सभी तरह के पेशेंट को भेज सकते हैं? आप किसी भी टाइप के पेशेंट को भेज सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के पेशेंट को भेज सकते हैं। राम किशन साहू जी, आप प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। प्रेजेंटेशन नहीं देना, आपको सीधा ज्वाइन करना है राम किशन साहू जी। जी, तो आप किसी भी बीमारी के पेशेंट को अपने द्वारा लिस्टेड हॉस्पिटल में आप भेज सकते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने दे दिया। दूसरा, जब भी किसी पेशेंट को आप भेज रहे हैं, कम से कम 1 घंटा पहले उसका जो डिटेल्स है, जो हमने फॉर्मेट आपको व्हाट्सएप पे देंगे या आप हमसे मांगेंगे तो मैं अभी भी भिजवा दूंगा आपको। उस फॉर्मेट में आपको वो डिटेल्स हमें भेजने हैं और अगले महीने से वो डिटेल्स भी आपको हमें भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मोबाइल ऐप आपको मैं डाउनलोड कराऊंगा, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल से एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा और जैसे ही आप उसमें वो सारा फील्ड डालेंगे, जिसमें पेशेंट का नाम, बीमारी की वजह, कैश का पेशेंट है या टीपीए का पेशेंट है, बीमारी किस हॉस्पिटल में जाना चाह रहे हैं, किस सिटी में है, वो सारा उसमें सिंक्रोनाइज हो जाएगा और आप जैसे ही उस मैसेज को भेजेंगे, वो मैसेज 4 जगह जाएगा और 3 वे में जाएगा। 4 जगह का मतलब पहला जगह जाएगा आपके पास, आपके दूसरा जगह जाएगा हमारे पास आ जाएगा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे इधर को आ जाएगा हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तीसरा जाएगा आपके रजिस्टर्ड पेशेंट के पास में कि आपका इस हॉस्पिटल में इस तारीख को इतने बजे आपको पहुंचना है। और चौथा जाएगा हॉस्पिटल को, डायरेक्ट चला जाएगा, आपको किसी को इन्वॉल्व करने कॉल करने की जरूरत नहीं है। और 3 बे में मतलब है कि आपको एसएमएस में भी जाएगा, व्हाट्सएप पे भी जाएगा और आपके मेल पे भी जाएगा। तो इस तरह से कम्युनिकेशन पूरी तरह से साउंड प्रूफ रहेगी, ऑटोमेटिक रहेगी और आपका सिस्टमैटिक रहेगा। तो किसी तरह की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी नरेश। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश राणा जी। जी सर। मैं कोशिश किया हूँ आपका सवाल का। कम अभी हॉस्पिटल टाइप है। नरेश राणा जी, जैसे ही आपके जैसे हमारे साथ में पार्टनर जुड़ जाएंगे, पार्टनर हम उनको अच्छे पार्टनर तब मानते हैं जब हमारे साथ में वो रजिस्टर्ड मार्केटिंग पार्टनर हो जाते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है कि हम आपको टीम को बढ़ाने के लिए, आप हमारे कंपनी के साथ में हॉस्पिटल को नेटवर्क को बढ़ाने के लिए भी काम करेंगे। तो आपको इनकम टीम से भी आएगा, हॉस्पिटल से भी आएगा और अपने डायरेक्ट पेशेंट से भी आएगा। तो आपका इनकम काफी तेजी से बढ़ने लग जाएगा, तो आपका काम करने में उत्साह बढ़ेगा। तो इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि अगर अभी तक आपने हमारा रजिस्टर्ड मार्केटिंग पार्टनर नहीं बने हैं तो आप जरूर बने। उसका उसका आपका लंबे समय में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। मैं सर हॉस्पिटल में वर्क कर। हेलो सर, हेलो। हाँ जी। क्या कॉल मेरे को हाँ, नरेश राणा जी। अभी कर सर। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं राणा जी, आप अपने सुविधानुसार सर कभी भी कर सकते हैं। राणा जी कुछ और मित्र भी क्वेश्चन पूछने के लिए बैठे हैं, तो आप कृपा करके उनको भी समय दीजिए और विस्तार पूर्वक आप कभी भी अपने जिन रिलेशनशिप के द्वारा आपको मैसेज या व्हाट्सएप गया है, आप उनको कॉल करके व्हाट्सएप करके चैट करके आप विस्तार पूर्वक बात कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। अगला क्वेश्चन किन मित्र का, सॉरी काफी समय ले लिया राणा जी ने, अगला क्वेश्चन पूछा जाए। मोहन सोनी जी, मोहन सोनी जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। जी मोहन सोनी जी। मैं पूछ रहा था सर, तुम नेटवर्क अपन स्टार्ट कर दिए और मैंने समझ लीजिए 10 हॉटस्टार नेटवर्क ऐड कर ली। जी मैं जब निकलूंगा तो सुबह सुबह निकलूंगा, शाम तक वापस आऊंगा, कितने ऐड हो जाए। जी जी। तो मान लीजिए मैंने 10 नेटवर्क, तो कस्टमर नहीं है ना, नहीं है। जी 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 उसके द्वारा अगर भेजा जाएगा जी। मरीज पेशेंट हॉस्पिटल में, तो उसमें क्या होगा सर? मैं मैं एक दिशा में काम करूंगा तो हॉस्पिटल नेटवर्क, मतलब जैसे जैसे मेरे चैन में नेटवर्क नेटवर्क में बढ़ा दिया 8 10 12 25 जितना भी हो गया मान लो। जी तो उसके आगे का प्लानिंग है, उसका वो प्रोग्रामिंग क्या है? मैं आपका सवाल समझ गया हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चन झा जी से, या कोई दूसरे मित्र हैं हमारे, गुलबहार जी हैं क्या अवेलेबल? कोई सीनियर दोस्त हैं हमारे जो मोहन सोनी जी के जवाब दे पाए? मोहन जी, मैं आपका प्रश्न सर समझ गया हूं, आपकी मन की शंकाओं को भी समझ गया हूं। मोहन जी, आप दो तरह से काम करेंगे, दो मुख्य रूप से प्लेटफॉर्म होगा आपके ऊपर काम करने का। एक तो हुआ आपका हॉस्पिटल नेटवर्क, जो आप काफी तेजी से बढ़ा सकते हैं, ऐसा आपका मानना है। दूसरा रहेगा, अगर आप हॉस्पिटल नेटवर्क बढ़ा देंगे और अपना टीम को नहीं बढ़ा पाएंगे, तो निश्चित तौर पे आपके शहर में, आप किस शहर से हैं सर? रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़। तो रायपुर छत्तीसगढ़ में कोई भी मित्र, कोई भी हमारा पार्टनर बनता है या बनेंगे या भविष्य में बनेंगे, वो तो आपके हॉस्पिटल में पेशेंट भेजेंगे ही ना, जिस हॉस्पिटल को आपने टाई अप कराया है। क्योंकि रायपुर का पेशेंट तो रायपुर में ही जाएगा। ठीक है ना? उसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलने वाला रहेगा। दूसरा दूसरा आप एक तरफ हॉस्पिटल को, टीम को, नेटवर्क को बढ़ाइए, दूसरी तरफ आप अपने सेल्स टीम को बढ़ाइए। सेल्स टीम कैसे बढ़ेगा? सेल्स टीम कहां से लाएंगे, कैसे ढूंढेंगे, कैसे उनको आप ट्रेनिंग देंगे, कैसे हम और आप मिल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे? आपका भाई, आपका मित्र, इसीलिए आप हमसे मदद लीजिए। हम चाहते हैं कि आप में से हर एक मित्र एक एक स्टेट को संभाले, एक एक डिस्ट्रिक्ट को संभाले, एक एक कस्बे को संभाले। एक अकेला मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। आप भी समझते होंगे इस बात को। ये सब आप जब तक आप लोग शक्तिशाली नहीं होंगे, आप लोग टीम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, आप लोग हॉस्पिटल को नहीं डेवलप करेंगे, हमारी टीम कितनी बना पाएगी? जो हमने 3,000 का लक्ष्य लिया है इस साल के अंत तक, शायद हम उतना नहीं कर पाए अगर आप लोग हमें सहयोग नहीं करेंगे, आप लोग इसको नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आप छत्तीसगढ़ को पकड़ लीजिए ना, आप रायपुर को क्यों छो पकड़ के रखे हैं? आप पूरा छत्तीसगढ़ को लीजिए, पूरा छत्तीसगढ़ को संभालिए। जितना हॉस्पिटल आप टाई अप करा देंगे, जितना टीम आपका बढ़ जाएगा, आगे आने वाले समय में उसका किसी न किसी रूप में, चाहे टीम इनकम के रूप में हो, डायरेक्ट इनकम के रूप में हो, हॉस्पिटल नेटवर्किंग इनकम के रूप में हो, पेशेंट तो आपको जाना ही है, बिजनेस तो आपका बढ़ना ही है। और बिजनेस बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्योंकि टीम पूरी आपकी है, हॉस्पिटल पूरी आपकी रहेगी, तो ओवरऑल सबसे ज्यादा प्रॉफिट और विन विन सिचुएशन में सोनी साहब आप रहेंगे। तो इस काम को आप चाहे तो बड़ी तेजी से ग्रो करा सकते हैं। और अभी पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ पड़ा हुआ है। आप गौर करके देखेंगे छत्तीसगढ़ में बमुश्किल हमारे पास 15-20 हॉस्पिटल है, बाकी तो हजारों हॉस्पिटल है जिसको आप टाई अप कर सकते हैं। सुनील जी। हेलो और कोई सवाल, और कोई क्वेश्चन है सोनी जी, मोहन सोनी जी? सर, और है वो टीम कैसे बिल्ड? मैं बताऊंगा।
आप विश्वास रखिए, मैंने जो 23 साल 24 सालों में आप दोस्त मित्र सखा संबंधी और अपने गुरुजनों से सीखा है, वो सब आपको निकाल के देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब तक आप नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बढ़ेगी। और आपकी इस मित्र का एक ही सपना है कि आपका हॉस्पिटल वाला .com एक इंडिया में ऐसे ब्रांड के नाम से जाना जाए, जहां पे सेवा भी हो, समर्पण भी हो, त्याग भी हो, बलिदान भी हो और दाल रोटी का इनकम भी हो। यही सिंगल लाइन का एक हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सोनी जी। आप छत्तीसगढ़ से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हमारी मंगल कामना, आप टीम को बढ़ाइए। आप हमारे साथ में पार्टनरशिप भी लीजिए। 1180 रुपए आपका जीवन का सबसे बड़ा निवेश होगा और आप उसको फलते फूलते देखिए। धन्यवाद जी। अगला क्वेश्चन किन मित्र का है? हेलो। हाँ जी, विद्याधर जोशी जी। हाँ जी, मैं नासिक महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। नमस्कार जोशी साहब। नमस्कार। जी जोशी साहब। मैं सीनियर पर्सन हूँ यहाँ पे नासिक में, जी और गए गए 25 साल से मेडिकल लाइन में ही काम करता हूँ। जी हाँ, तो अभी क्या हुआ था कि आपने 7:30 बजे का मीटिंग का बोला था, जी लेकिन मैं लेट ज्वाइन हुआ, तो थोड़ा सा जो शुरुआत में हुआ था जी उसकी जानकारी आप मुझे भेजेंगे या क्या, कैसे करेंगे? आ, देखिए दोस्त, अब एक काम करिए। जिन मित्र के द्वारा आपको आज का मीटिंग लिंक गया है, हमारे जिन मैनेजर के द्वारा, जिन रिलेशनशिप के द्वारा, जिन हमारे टीम लीडर के द्वारा, आप उनको क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपको आप लिख करके भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कॉल करके, मेरा नंबर है आपके पास जोशी साहब? नहीं सर, नहीं है। आप नोट करें, मैं सभी दोस्तों के लिए नोट करा देता हूँ। चैट बॉक्स में आ जाइए, मैं नंबर डाल देता हूँ 9212259595 और नंद किशोर नाम है मेरा। चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है। आप यहाँ से नाम और नंबर ले लीजिए। आप अपने क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, एसएमएस कर दीजिए। आज के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। कल निश्चित तौर पे कोई हाँ आपसे हाँ। समय लेके मैं कॉल करके संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा हम ठीक। आपके यूट्यूब चैनल पे हाँ जाके आप सर्च करेंगे हॉस्पिटल वाला .com बिजनेस प्लेटफॉर्म, बिजनेस क्या क्यों और कैसे, हाँ। हॉस्पिटल वाला .com बिजनेस, वहां पे 10 15 20 आपको वीडियो आ जाएगा, जो एक एक घंटे का वीडियो है। आप जो हमने आज डिस्कस किया है वो सारी सार आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जोशी साहब। राम जोशी साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको नासिक से जुड़ने के लिए। जी अगला क्वेश्चन, मुल्टी जी। हाँ सर, प्रणाम। क्या नाम है आपका? प्रवीण जी। प्रवीण जी महाराष्ट्र। जी प्रवीण जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताएं। सांगली जी। कोल्हापुर आता है सर, जहां से प्याज ज्यादा आता है हाँ जी। हाँ। जी तो कोल्हापुर का एक जी वो 200 किलोमीटर। अच्छा जी तो जी जी। ग्रेट, पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए आपको। दूसरा भी कोई क्वेश्चन है आपके पास? नहीं सर, अभी तो जी जी। ऐसा है मित्र, किया तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रिकॉर्डिंग है, आज की रिकॉर्डिंग तो खैर अभी नहीं चढ़ेगी, लेकिन पहले की जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करें हॉस्पिटल वाला .com बिजनेस, आप लिखिए, 8 10 12 15 आपको वीडियो आ जाएगा। आप देख के आराम से समझ सकते हैं हमारे बिजनेस और कॉन्सेप्ट के बारे में। जो आपका मन में शंका है दोस्त, देखिए दोस्त, महाराष्ट्र हमारा रीच के एरिया नहीं है। मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ, दिल्ली में मैं हूँ, तो मैं दिल्ली एनसीआर में एक एक हॉस्पिटल और एक एक लोकेशन और एरिया के बारे में अवगत हूँ।
महाराष्ट्र में जैसे ही आप हमारे साथ में जुड़ जाते हैं एज ए रजिस्टर मार्केटिंग पार्टनर, जिसके लिए आपको 1000 प्लस 18% जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद में आप वहां पे टीम लीडर की तरह काम करेंगे और एज ए टीम लीडर कम से कम 5 से 10 हॉस्पिटल 15 से 20 दिन में हम आपको देने का प्रॉमिस करते हैं सभी दोस्तों के सामने। दूसरी बात, आपका टीम वहां पे 10, 20, 25 एडवाइजर मित्रों का टीम भी बनवा देंगे। इसका भी हम प्रॉमिस करते हैं महाराष्ट्र में जिस एरिया में आप काम करते हैं। तीसरा तरीका, अगर आपको लगता है कि 1000 प्लस जीएसटी देना आपके लिए संभव नहीं और हम आपसे बेकार के पैसे मांग रहे हैं, तो तीसरा उपाय है कि आपके नजदीक में जो भी हॉस्पिटल्स है, आप उसका नाम और नंबर या आप हॉस्पिटल का नाम मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। हमारी सेल्स टीम उस पे काम करके उसको टाई अप करके आपको दे देगी। आप फ्रीलांसर काम करिए, जिसमें फ्रीलांसर का मतलब है कि अनरजिस्टर्ड मार्केटिंग पार्टनर, उसमें कोई फीस आपको नहीं देना है। उसमें सिर्फ आपको कमीशन स्लैब जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा या चार्ट में दिख रहा होगा, वही आपको पेएबल रहेगा। तो आपको इस दोनों में से जो भी दोस्त ठीक लगता है, आप दोनों तरह से आप जो भी उचित लगे आप इस तरह से जुड़ के काम करिए। हमारी टीम आपके लिए काम जरूर करेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता ओके ओके सर ओके। अब अच्छा प्लान है आपका। ठीक है कि मैंने क्वेश्चन शुरू कर दी क्योंकि मैं काम करूंगा फिजिक्स में हॉस्पिटल हूँ। एग्री। मेरे नहीं सर, सांगली में 4-5 हॉस्पिटल है, मैं जानता हूँ सांगली को। सांगली को मेरे कई मित्र हैं जो सांगली में हमारा कैसलिंग सेंटर है 4 हॉस्पिटल का, मैंने देखा है सांगली सिटीज को। ठीक है, तो वहां पे 4 से 5 तो हमारे दोस्त 4 से 5 हॉस्पिटल हमारे कैशलेस पैनल के ऊपर सांगली में अवेलेबल है मेरे जानकारी के हिसाब से। और ये रिकॉर्ड मैं कोविड पेंडेमिक में कह रहा हूँ। मेरे कुछ पार्टनर सांगली से बिलोंग करते हैं जिनको वहां पे एडमिशन कराना था, तो हमने बातचीत करके वहां पे एडमिशन कराया था। 4-5 हॉस्पिटल कम से कम है मेरे जानकारी में, ज्यादा भी होगी तो डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर वर्किंग करके काम करके देने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए, आप जुड़िए अपने टीम के साथ में। जैसे जुड़ना है आप जुड़िए, वो आपका अधिकार है। लेकिन हम काम करेंगे आपके साथ में और आपके सिटी में काम करके देंगे और आपको हॉस्पिटल इम्प्लॉयमेंट करके भी देंगे, ये भी आपके लिए प्रॉमिस। आप मुझे करो सर। सबसे 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 आसानी से सब आपके बीच में आने वाला आदमी मैं हूं। आप मुझे कॉल करो, मैं आपकी कॉल का 100% आंसर दूंगा और आपकी सारे समस्याओं का समाधान मैं भी कर सकता हूँ। आप मुझे बाँट लेने दीजिए, जब आप स्टेबल हो जाएँगे तो आपके टीम हम अलग कर देंगे महाराष्ट्र के लिए। देखिए, हमारी जो प्लानिंग है ना, अभी क्या है, अभी सेंट्रलाइज़ है हमारा सारी टीम। आगे चल कर के भविष्य में जैसे ही महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी हम अलग-अलग स्टेट वाइज़ टीम डेवलप करेंगे। तो वो आगे मास्टर प्लान में है, वो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। इसीलिए हमने एक मित्र को कहा है कि आप अकेला रायपुर क्यों सँभालना चाहते हो? आप पूरा छत्तीसगढ़ सँभालो ना। उसी तरह आपके लिए भी है कि आप सिर्फ सांगली क्यों सँभालना चाहते हो? आप सांगली वाला हमारा बेल्ट है साल, वो आप पूरा देखो सर। महाराष्ट्र के और भी डिस्ट्रिक्ट को आप पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि हमारी टीम तो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, कंपनी ग्रो कर रही है। तो आप भी ग्रो करें उसके साथ में, यही हम मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त इतने दूर से जुड़ने के लिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, नंद किशोर नाम है मेरा, आप चैट बॉक्स से ले लीजिए। जगदीश च- जगदीश जी एक मिनट, चैट बॉक्स में मैं नंबर डाल दिया है, आप देख लीजिए दोस्त। जी जगदीश जी। आज मेरा हिंदी हिंदी उतना फ्लुएंट नहीं है। आप हिंदी बोलेंगे क्योंकि सामने वाला अनपढ़ है ना, तो आप हिंदी बोलेंगे और वो समझेगा, बोलिए। ओके समझो मैं कल टीम लीडर बन गया, मैं टीम लीडर को रिक्रूट कर सकता हूँ सिर्फ हॉस्पिटल को और आप टीम लीडर बन गए, आप आगे टीम लीडर नहीं बनाएंगे, पूरी ओके जी आगे आप टीम बनाएंगे, अपने आप एसोसिएट बनाएंगे। उसका ओके पेमेंट आपके कंपनी से, उसका कंपनी स्लैब के हिसाब से जाएगी। ओके आप इंक्रीज द हॉस्पिटलाइजेशन में उसका रीजन मैं बताता हूँ। एक तो कर्नाटका में और बेंगलोर में ना जो हमारे साथ में दिक्कत आ रहा है, मैं हिंदी भाषी प्रदेश से आता हूँ साहब। वहां पे कन्नड़, मलयालम और तमिल हमें आती नहीं है।
ना ही हमारे टीम में ऐसे कोई मित्र जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके जैसे जैसे ही मित्र हमारे साथ में कर्नाटका से जुड़ जाते हैं या बेंगलुरु से जुड़ जाते हैं, तो हम उस बेल्ट में बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं आपको मिसाल देता हूं। मैं अपना पंजाब में एक टीम हमारे साथ में जुड़े हैं, सिंह साहब। वो पंजाबी लैंग्वेज जानते हैं, उसकी वजह से काफी हॉस्पिटल आए और टीम काफी डेवलपमेंट होकर उनका अच्छा काम कर रहा है। उसी तरह आप अपने सिटीज में बेहतर काम कर पाएंगे जगदीशा जी। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए आप प्लीज। कृष्णमूर्ति जी, आप म्यूट हो चुके हैं, आप अनम्यूट करिए। ओके सर, जी। हाँ, अब ठीक है। मैं पर्सनली कॉल करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, मेरा नंबर आप तक सभी मित्रों तक जा चुका है। जिन मित्रों को भी हाँ यस। कभी भी बात करना हो, अभी भी आप 1-2 घंटे के बाद भी बात कर सकते हैं। रात के 11 बजे तक मैं ड्यूटी पे रहता हूँ। सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक ड्यूटी पे हूँ। इमरजेंसी में 11 से 8 के बीच में भी कॉल कर सकते हैं, कोई थैंक यू प्रॉब्लम सर। नहीं। थैंक 24x7 हम और हमारी टीम आपकी सेवा में लगी होगी। और जब तक हम अपने मिशन के ऊपर कामयाब नहीं हो जाते हैं, तब तक हम आपका दिन रात अपने आप को समर्पित कहते रहेंगे, करते रहेंगे। और कुछ मित्र हमें काम करने के तरीके को जानते हैं। हमारे लिए काम से बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है सर। थैंक यू। जगदीशा कृष्णमूर्ति जी, बेंगलोर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रवीण महाजन सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे? बढ़िया प्रवीण भाई, कैसे हो आप? सब कुशल मंगल? सब मंगल सर। प्रवीण भाई आप तो हमारे आपके हाँ, प्रवीण भाई आप हमारी टीम से जुड़िए, हमारे इस काम से जुड़िए, सेवा करिए समाज का। और सेवा के साथ में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम अपने समाज को दिशा और दशा दोनों दे सकते हैं। ठीक है प्रवीण जी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू प्रवीण महाजन जी। अगला क्वेश्चन किन मित्र का है? हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर, दिनेश बोल रहा हूँ हिसार से। दिनेश जी, हिसार से। हाँ जी। हाँ दिनेश भाई बताइए, कैसे हैं आप? हिसार, हिसार हरियाणा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी बताइए बताइए। सर इसमें कितना टाइम लगता है ये ज्वाइन करने के बाद अपने लेटर आने के लिए? टोटल प्रोसीजर हफ्ता से 10 दिन का रहता है, जिसमें आपका आई कार्ड बन के भी आता है, आपका विजिटिंग कार्ड भी आता है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी आता है। और उससे दूसरे तीसरे दिन ही आपको हम हॉस्पिटल का लिस्ट देंगे, आपके हिसार का, आपके टीम का लिस्ट देंगे, जिसके साथ में आपको वर्किंग करनी है। हम सब मिल करके, हम सब एक ही टीम के अंदर में काम करेंगे। और वो टीम आपका रहेगा। और हिसार पूरा खाली है, आप बढ़िया ढंग से काम कर सकते हो। 15 से 16 हॉस्पिटल हिसार पे हमारे साथ में कैशलेस है, लिस्ट में हमारे पास है कि नहीं है? हिसार में कैशलेस हॉस्पिटल सब खाली। ज्यादा है सर, हमने 15 हमारे में 2-3 है ना। 15 से 16 हॉस्पिटल है जो कैशलेस पैनल पे हिसार के अंदर है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। ज्यादा है ना। अच्छा। तो आप बहुत बड़ा एरिया है, आप बढ़िया ढंग से काम कर सकते हैं, बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। आप शुरुआती दौर में जुड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको अपने आप को ग्रोथ करने में आसानी रहेगी। तो ये कैसे प्रोसेस करना पड़ेगा सर? दिनेश जी, जो हमने आपको नंबर दिया है, या जिस नंबर से भी आपको व्हाट्सएप गया है, मैसेज गया होगा आज का, आप उनको हाँ अपना जी। नाम, हाँ, आप उनको अपना नाम और अपना केवाईसी भेज दीजिए। केवाईसी भेज दीजिए। हाँ। केवाईसी में आपका एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, कैंसिल चेक चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नॉमिनी का नाम चाहिए और फोटोग्राफ चाहिए। और 1180 रुपया फीस आपके कंपनी के अकाउंट में जाएगा, जिसका आप चाहें तो इस कंपनी के अकाउंट नंबर ले सकते हैं, या एक हमारे पास एक स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, वो उस पे आप स्कैन करके हाँ भी भेज सकते हैं। तो वो आपको आ जाती है जी। कंफर्मेशन, आगे काम हम लोग शुरू कर पाएंगे। दिनेश भारद्वाज। हाँ जी। चलो कल मैं करवा देता हूँ सर। जी भारद्वाज। जी भारद्वाज, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भारद्वाज जी, हरियाणा से जुड़ने के लिए। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन किन मित्र का है? रवि भाई पे खोल लूंगा सबसे। कोई क्वेश्चन है किसी मित्र के मन में? हाँ जी, हाँ जी। अरविंद जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार अरविंद जी, अपनी बात रखिए।
सर मैं इंश्योरेंस से हूँ पिछले 10-12 साल से जी और अभी काम करना जाहिर सी बात है। जी हॉस्पिटल है जिससे मेरा नहीं आता है। जी जी सर मुझे इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी है, जैसे अभी सुन रहा हूँ कि 1180 रुपये यहाँ पे देना पड़ेगा। जी तो सर मतलब कहने का मतलब जैसे पेशेंट हॉस्पिटल जाते हैं और जी वहाँ पे अगर बिल जैसे कोई ज्यादा जनरेट तो नहीं हो रहा है, तभी पता चले कि नहीं आप किसी कंपनी के साथ जुड़े हो जिसका इंसेंटिव आपको देना पड़ेगा, इस तरीके का कुछ है तो नहीं है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दिनेश जी, बहुत शानदार क्वेश्चन है दिनेश जी। आप इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, तो जो आपके साथ में जो पेशेंट जाएंगे हॉस्पिटल को, उसमें जी मैक्सिमम पेशेंट टीपीए का होगा। चाहे वो प्राइवेट कंपनी का जी टीपीओ हो या सरकारी कंपनी का इंश्योरेंस कंपनी का टीपीओ हो। तो जो टीपीओ और हॉस्पिटल का जो रेट होता है वो एक स्टैंडर्ड रेट होता है अरविंद जी। उस हाँ सर। उसमें कोई भी हॉस्पिटल 1 रुपया का भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। अगर 1 रुपया बढ़ा के बिल भी दे दिया ना, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पेमेंट नहीं देने वाली है, या तो केस को रिजेक्ट कर देगी, जी और हॉस्पिटल अपना केस रिजेक्ट नहीं करवाएगी। हाँ ठीक सर। ठीक है सर। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जो बिल बनना है हॉस्पिटल का ही बनना है। दूसरी बात आपने कही कि आप कुछ हॉस्पिटल से टाई अप करके काम कर रहे हैं। अरविंद जी, जो आप काम कर रहे हैं ना, वो कच्चे में कर रहे हैं। कच्चे का मतलब है कि वो आपको सॉरी। कैश दे दिए, आपको पेमेंट पकड़ा दिए। अरविंद जी, जो अपनी जी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसी 2 नंबर के काम को, मुझे क्षमा करिएगा, इसी कच्चे वाले काम को पक्के में करने के लिए आई है। अच्छा सर। 1 नंबर में काम करिए। हॉस्पिटल के साथ में आपकी कंपनी एग्रीमेंट करती है, टर्म ऑफ कंडीशन बिल्कुल क्लियर रहता है, कोर्ट के द्वारा और जी रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है, जो पेमेंट आती है आपके कंपनी को 1 नंबर में आएगी, चेक से आएगी, जीएसटी टीडीएस लग करके आएगी। आपको जो पेमेंट जाएगा सारा व्हाइट के जाएगा, 1 नंबर के जाएगा, टीडीएस कट के जाएगा। जो टीडीएस कटेगा वो 10% का स्लैब रहता है, और टीडीएस सर्टिफिकेट हाँ आपको जी 26 AS में आपको क्वार्टरली बेस पे आपको अकाउंट में दिख जाएगा। दूसरी बात अरविंद जी, हो सकता है कि आप जिस हॉस्पिटल के साथ में काम कर रहे हो, वहां पे महीना में 1 2 5 पेशेंट आप देते हो, लेकिन जैसे ही आप अपने हाँ कंपनी के साथ में उस हॉस्पिटल को टाई अप करा दोगे, तो वहां पे 5 10 15 20 पेशेंट चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप उस हॉस्पिटल से परसेंटेज बढ़ाने की बार्गेन करके परसेंटेज बढ़वा सकते हो, और जो परसेंटेज बढ़ेगा, आपके अलावा बाकी आपके जो मित्र दोस्त भाई हैं, उनको भी बेनिफिट जाएगा। जी सर। आपका ड्यूटी सिर्फ अपने और अपने परिवार के प्रति ही नहीं है, अपनी बिरादरी के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने मित्र और भाइयों के प्रति भी आपकी ड्यूटी बनती है, जो आप जरूर करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं अरविंद जी हम आपसे। फिर भी अरविंद जी, मैंने नंबर शेयर कर दिया है, कुछ क्वेश्चन बनता है तो आप जो जिस नंबर से भी आपको व्हाट्सएप गया है, मैसेज गया है, आप उस सर नंबर पे, सर जी, आप उसी नंबर पे आप अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं। आपको कॉल करके पूरी जानकारी जरूर दी जाएगी अरविंद जी। अरविंद जी, आपका एलआईसी का ठीक है ब्रांच सर। कौन सा है? मेरा सर नजरगढ़ 11 भाई है। 11Y है। ठीक है, 11Y में ब्रांच मैनेजर डागर साहब है आपके? जी जी अभी तो चेंज चेंज हो गए सर। डागर साहब है, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला क्वेश्चन किन मित्र का है? कोई क्वेश्चन है मित्रों, किसी के मन में कोई ऐसी बात हो जो पूछना चाहते हो, या सभा को समाप्त किया जाए? धन्यवाद नंद किशोर जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई रियली एंड सल्यूट यू फॉर दिस नोबल विजनरी थॉट। मैं आपके साथ हूँ, और मैं अपनी पूरी टीम को भी आपको बोल रहे हैं, विल टुगेदर विल मेक इट बिग। जल्दी में आपसे मुलाकात होगी। भूपिंदर भाई साहब, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी थैंक यू बोला था, मैं फिर से आपको धन्यवाद बोलता हूँ। आपके जैसे जो हमारे सच्चे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, हम उन्हीं की बदौलत सरवाइव कर पा रहे हैं, और आगे भी जीवन में करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम अपने बिरादरी के लोगों में इनकम की ज्योति जलाए चलें। जो 1 रुपए के ऊपर उनको 1 रुपए का 10 पैसे का इनकम था,
उस इनकम को हम 100% कैसे मल्टीप्लाई कर पाए, 100 गुना कैसे बढ़ा पाए, यही हमारा आज का कार्यक्रम था। हमने हर संभव कोशिश किया है और हमारी टीम हर संभव कोशिश करती है कि अपने दोस्तों को इनकम को हम मल्टीप्लाई करा पाए, और इसी के लिए ये प्लेटफॉर्म लाई गई है। इसी के लिए हमारी टीम दिन रात आप लोगों की सेवा में है। दोस्तों, आज का बहुत ही बहुमूल्य समय आपने हमारे और हमारे टीम के लिए निकाला है। इसके लिए हम आजीवन आपका आभारी रहेंगे। आभार प्रकट आप सबका इसलिए भी करते हैं कि ये शाम का समय आपके परिवार के साथ में खाने पीने और मस्ती करने का था, शनिवार का दिन था, उसमें से आपने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाला है। इसके लिए मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। आपका आशीर्वाद की उपेक्षा के साथ में आज का कार्यक्रम समाप्त करने की आप सभी मित्रों से आज्ञा चाहता हूं। आज्ञा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार। और आज के कार्यक्रम में कोई भी क्वेश्चन किसी मित्र को आप मुझे टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा कॉल करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। थैंक यू सर।